अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुबह खैर दोस्तों। बहुत बुरी खबर है, मगर खबर तो खबर होती है, बतानी पड़ती है। अमेरिका 5,000 ट्रूप्स के साथ, यानी 5,000 फौजियों के साथ ईरान की तरफ निकल पड़ा है और बहुत करीब है ईरान से। हो सकता है ये 5,000 ट्रूप, जो पैदल ट्रूप होते हैं ना, जो फौजी पैदल फौज जो होती है, ज़मीनी फौज, वो ईरान के पीछे वाले हिस्से की एक पहाड़ी इलाका है, उसके ऊपर कब्जा करने का प्लान इन लोगों ने बनाया है। और ये लोग वहाँ पर आज पहुँच जाएंगे, किसी दिन के टाइम में, या आज रात को हमला करेंगे ईरान पे। और उससे बुरी खबर बता दूं मैं आपको, उससे बुरी खबर, लानत हो मुझ पर और लानत है ऐसे मुल्क पर कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो रहा है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो रहा है। उनका सबसे अच्छा हिमायती सऊदी अरब के खातिर, क्योंकि देखिए जब ये मुआहदा हुआ था ना, मेरी वीडियो देखें आप, खुदा का लिए मेरी वीडियो देखें आप। मैंने जब कहा था कि आपके हाथ से एटम बम गया, और उनका वजीर खारजा कल के इंटरव्यू में खुल्ला CNN को कह रहा है कि हम अब तक ईरान से बहुत प्यार से चल रहे थे, अब हम उससे दूसरी तरह से बात करेंगे। तो उस औरत ने पूछा कि क्या बात करेंगे आप? उसने बोला हमारे पास तो फौज है। उन्होंने कहा आपके पास फौज कहाँ है? उसने बोला हमारे पास पाकिस्तान का मुआहदा है, पाकिस्तान की फौज को जब कहेंगे जब हमला करेगी। तो उसने बोला पाकिस्तानी फौज तो खतरनाक है, वो तो एटम बम भी रखती है। तो उसने बोला हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम हुक्म करेंगे और वो काम करेंगे। यानी बात कहां से कहां ले गई ये लोग, कहां से कहां ले गए। पाकिस्तानी अवाम को इस बात पे खड़ा होना चाहिए, निकलना चाहिए। मैं कहता हूं इस टाइम शिया और सुन्नी और अहले तशी और ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा मेरे दोस्त, तो फिर बाकी बचा क्या? बाकी बचा क्या? ये छोटे कद के लोग जो है ना, ये अपना सब कुछ दे के इन ओहदों तक पहुंचे हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अवाम बाहर निकलेगी तो कुछ होगा। इन लोगों को ये रिटायर हुआ फौजी जनरल बना हुआ है, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद फील्ड मार्शल, ये सारे ओहदे जो है ना, ये इनको दिए गए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका इसी तरह गेम डालता है। पहले आपको ओहदे देता है, जब आप बड़े उस पर पहुंचते हो फिर आपसे कंट्रोल कराता है। ये टिंगू वजीर आजम, ये नवाज शरीफ क्यों नहीं बना है वजीर आजम? मैं आपको बताता हूँ, फौज ने नहीं रोका है, फौज ने रोका है। एक ऑप्शन रखा हुआ है उन्होंने, नवाज शरीफ अब आएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ आपके साथ, कि शहबाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, ये है वो है, मैं इसे आग करता हूं मैं, और फिर वो बनेंगे वजीर आजम। नेक्स्ट ऑप्शन मोम की चाची या फिर ये नवाज शरीफ का है। एक ऑप्शन रखा है उन्होंने। ये फील्ड मार्शल ये समझ रहा है कि ये कभी जिंदगी में मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बड़े बड़े फील्ड मार्शल आए, बड़े बड़े जनरल आए और फना हो गए। मरने के बाद भी उनको जो है ना निकाला गया। आप यकीन कीजिए इसके साथ भी यही होगा। अगर ईरान पे पाकिस्तान हमला करेगा ना, इससे ज्यादा बदतरीन बात दुनिया में मुसलमानों के लिए शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। बहरहाल मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मसले में। मैं नहीं चाहता कि हम मुसलमान पे हमला करें, मुसलमान को कत्ल करें। कौन शहीद होगा इसके अंदर? कौन गाजी होगा इसके अंदर? मुझे बताइए। 2 मुसलमान फौजें लड़ेंगी और अमेरिका की फौज बैक पे चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये अमेरिका स्टार्ट करने आ रहा है, खाली स्टार्ट करेगा और खुद बैक पे चला जाएगा। यानी आप देखिए ये क्या है, ये क्या है? और इसका मैं आपको कब से कह रहा हूं, मैं आपसे जब से जंग स्टार्ट नहीं हुई थी ना, जब से मैं गाहे आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये पाकिस्तान कूदेगा तो चाइना और रशिया भी कूदेंगे इस जंग के अंदर। और हमारे जो चाइना और रशिया से ताल्लुकात है, खासकर जो चाइना से ताल्लुकात है, सब खत्म हो जाएंगे। और ये ट्रंप का कुछ नहीं पता कब इसका तख्ता उल्टा जाए, कब ये जेल चला जाए। ट्रंप का कुछ नहीं पता। जो ट्रंप के जो हालात चल रहे हैं ना अमेरिका के अंदर, पूरा अमेरिका इसके खिलाफ है, जापान इसके खिलाफ हो गया, जैपनीज इसके खिलाफ हो गए, साउथ कोरियन इसके खिलाफ हो गए, ताइवानी इसके खिलाफ हो गए।
پورا دنیا اس کے خلاف ہے. تو اس کی حکومت کتنے عرصے چلے گی اور کتنے عرصے یہ فیلڈ مارشل صاحب کی حکومت یہاں پر رہے گی؟ ٹرمپ کی حکومت کے گرنے کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل کی حکومت بھی گر جائے گی. یہ ٹنگو وزیر اعظم تو یہ تو شو پیس ہے. اصل میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی حکومت ہے پاکستان پہ. آپ ہمارے اہل تشیع کے اماموں کو بلا کے بول رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. آپ کو اس لیے فوج ہم نے اس لیے بنائی کہ ہمیں ہی تڑیاں دے، ہمارے مولانا اس کو ڈرائے. طاہر اشرفی سمجھا ہوا تھا کیا ان کو آپ نے؟ کیسے شیر علی کے جوان تھے، انہوں نے دوسرے دن ہی سارے سب نے بیان دیا اور کھل کے بتایا کہ ان کو تڑیاں دی گئی ہیں. آپ ان کو اپنے گھر بلا کے افطار پہ بلا کے اور اس طرح تڑیاں دے رہے ہو. آپ کو شاید خبریں نہیں مل رہی ہیں فیلڈ مارشل صاحب، آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے. آپ نے بدتمیزی کی انتہا کر دی. بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ بہتر فرمائے مسلمانوں کے لیے.